everyone. Welcome back to my YouTube channel, Wake to Glory. I am Bhagyashree Chintawar. Today's topic is electronic configuration of elements by using अफबाउ प्रिंसिपल. बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा है अफबाउ प्रिंसिपल किस प्रकार से रन होता है, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, सब शेल्स किस प्रकार से पहले कौन सी लेनी है, बाद में कौन सी लेनी है, ये इसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में मैं दे चुकी हूँ. अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है अबव प्रिंसिपल वाला लास्ट वाला, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली है, वो देख लेना है आपको. बच्चों, ये अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. ये 2 to 3 वीडियोस कंटिन्यूटी में है. इससे आपको ये फायदा मिलेगा ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, क्या क्या चेंजेस होते हैं और क्यों होते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. बच्चों, लेट्स स्टार्ट. सी हियर इन दिस वे अफबाउ प्रिंसिपल, दिस इज द नेम ऑफ अफबाउ. और ये अफबाउ प्रिंसिपल मैं आपको फिर से पूरा रिपीट नहीं करने वाली, मैं सिर्फ आपको डायग्राम लिख बताऊंगी, क्योंकि डायग्राम का यूज करके ही इसका अप्लाई हम बता पाएंगे. बच्चों, सबसे पहले जैसे रंगोली निकालते हैं वैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक शेल्स को अरेंज करना है. ओके, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d. हर बार एक एक शेल आपको बढ़ानी है, लेकिन हर बार का मतलब सिर्फ 4 तक. 5 में आपको F को क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम S एंड टुवर्ड्स द F, नॉट अदर देन दिस. 5S, 5P, 5D और 5F, 6S, 6P, 6D और ये 6F. लास्ट में आता है बच्चों 7S और 7P. ये किस प्रकार से अरेंज करते हैं और इसकी टेक्निक क्या है ये भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन अभी अप्लाई करते वक्त उसे बताना ही पड़ेगा कैसे जाना है. बच्चों, ब्लू लाइन से आपको अपनी पाथ में आगे जाना है. ब्लू लाइन से आगे जाओ, ब्लू लाइन से आगे जाओ, कोई शॉर्टकट नहीं आएगा. ब्लू लाइन से आगे जाने के बाद ये लाइन खत्म हो जाएगी. यहाँ पे, यहाँ तो लाइन खत्म हो गई, फिर से ब्लू लाइन तो कट हो गई यहाँ पे. तो ये लाइन कहाँ से, यहाँ से नहीं करनी है, आपको फिर से वापस जाना है और आगे आना है. फिर से वापस आगे, वापस आगे, वापस आगे. ऐसे इस तरह से आपको हर एक पाथ में ब्लू लाइन से जब आप आगे आओगे, रेड पाथ से आपको पीछे जाना है और फिर से आना है. इसे हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ब्लू लाइन से आप आगे आने के बाद जस्ट जंप टुवर्ड्स द बैक साइड एंड अगेन कम फॉरवर्ड. ओके, सबसे पहले 1s आता है, तो मैं 2-4 सबशेल्स लिख लेती हूँ, ज्यादा नहीं. 1s के बाद आता है 2s, 2s के बाद आता है 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 4s, 3p, 4s, then after that 3d, 4p, 3d, 4p. ओके बच्चों, 4p के बाद 5s. ठीक है ना. अब यहाँ पे हम रुकते हैं, डायग्राम नहीं रुकने वाली, आप पूरा ऐसे करते करते 7p तक आ सकते हो. बच्चों, इसमें है ना थोड़ा सा एप्लीकेशंस में वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस रहती है. मैं आपको सिर्फ आज इस वीडियो में अफबाउ प्रिंसिपल किस तरह से अप्लाई होता है ये बताऊंगी. जैसे एज यूजुअल मैं बताती हूँ आपको कि हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक एक ही लाइन लर्न करनी है. H हेली, B BC नॉफनी,
तो बच्चों ये एच हेली का क्या है, एच हेली। बी प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग लेना है, इसीलिए ये बीईपी लिखना है। बीसी वो शॉर्टकट लिखना है, बीसी। बीसी का मतलब अकेला बी है, बी बीसी नॉफ नी। ये है ना बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, ऐसे ये है इनके एटॉमिक नंबर। सो बच्चों ये एटॉमिक नंबर क्या है, कहाँ से आता है, इसका मतलब क्या है, हर एवरी चीज, हर एक चीज का आंसर आपको हमारे वे केम टू ग्लोरी चैनल पे मिलेगा। हर एक टॉपिक के रिलेटेड आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसीलिए आपको थ्रू आउट दैट वे केम टू ग्लोरी आपको पूरा ट्रैवल करना है। सो हाइड्रोजन सबसे पहले शेल आती है 1s। सो बच्चों ये 1s जो है ना, ये सिर्फ मैंने 1s लिखी है, आउट ऑफ विच 1 का मतलब रहता है एनर्जी लेवल, s का मतलब है सबशेल s, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर लिखने हैं अपर केस में। सो बच्चों ये 1s 1 लिख दिया मैंने। अभी s की कैपेसिटी एज यूजुअल मैंने ये सब कुछ पहले ही बताया था, s इज इक्वल टू 2, p की कैपेसिटी 6, d की 10 और f की 14। सो ये है ना बच्चों कैपेसिटी है। He का मतलब हेलियम, तो 1s फिर से मैंने फर्स्ट स्टेप से ले रही हूं मैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है दे दिए मैंने। अभी Li3 लिथियम, अभी मैंने ये 1s लिया, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लिथियम पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन s को दे भी देगा, लेकिन s एक्सेप्ट नहीं करेगा। So S cannot accept more than 2 electrons because its highest capacity is 2. Therefore, S orbital, sorry, that is called as subshell, not directly you can call orbital, आपको ये subshell कहना है। तो ये subshell 2 electron accept करेगी और 1 electron promote करेगी for next subshell। तो दूसरी नंबर की सबशेल है 2s। हाँ यस अगर दिखाई दिए आपको तो 2 ही रहेगा, लेकिन अभी मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास मतलब लिथियम के पास नहीं है, सो ये इसने एक ही इलेक्ट्रॉन दे दिया उसे। देन आफ्टर दैट 1s2, अभी यहाँ पे 4 आ गए, 1s2 2s2, दोनों को 2 दे दिए, खत्म काम। सो अभी बोरॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, तो मैं यहाँ पे ये पहली 2 शेल लिख के लेती हूँ और तीसरी भी लिखती हूँ। अभी मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। सबसे पहले जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन उनको दे देने हैं। सो S दिखाई दिया 2, S दिखाई दिया 2, लेकिन देते देते ये भी चेक करना है कि हमारी जो क्वांटिटी है वो बराबर हो रही है या नहीं हो रही है। तो 4 है हमारे पास, एक पेंडिंग है, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया p सबशेल को। सो अभी कार्बन, अभी फिर से ये तीनों चीजें मैं लिख के लेती हूँ और बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। 2 2, अभी 2 बच गए 2। कब तक ये पी शेल यूज होगा, जब तक पी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तब तक हर एक चीज आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए p ऑर्बिटल का यूज करना है। जब p6 हो जाएंगे तब p का अकाउंट क्लोज कर दो और 3s में चले जाओ। सो बच्चों 7, 1s 2s 2p, 2 2 2 plus 2 4, 4 plus 3 7, 1s 2s 2p, 2 2 4, अभी इसमें 4, 1s 2s 2p, 2 2 5, 2 plus 2 4, 4 plus 5 9। अभी लास्ट में 1s2 2s2, 4 तो निकल गए, 10 है हमारे पास, इसका मतलब ये 2p के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। देन आफ्टर दैट सिमिलरली वी कैन टेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 11 to 20, देन 21 to 30। सो बच्चों ये इसे ही मैं चेंज करती हूँ पहले वाले को। आपको स्क्रीनशॉट अगर निकालना है या लिखना है तो आप लिख सकते हो। सो ये है हमारे फर्स्ट 10, देन आफ्टर दैट I will take 11 to 20।
तो 11 to 20 का राइमिंग वर्ड्स या फिर उसका सेंटेंस क्या है? नामक Al, सिप्स क्लर, KCa। इसका मतलब 11 सोडियम से लेकर अपने लास्ट कौन है? KCa। KCa का मतलब Ca लास्ट है, कैल्शियम। सो बच्चों ये कैसे याद रखना है, इसके लिए भी टेक्निक अपने ही चैनल पे है। ओके, ना मग Al, ना मग Al, सिप्स SIPS, क्लर CLAR, then after that KCa। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। सो बच्चों ये मैंने इसलिए इरेज नहीं किए हैं क्योंकि हमारे पास जो 11 इलेक्ट्रॉन्स है हम इसे एडिट करके लिख सकते हैं। सो कैसे एडिट करना है? 11 इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, तो 11 इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली 10 इलेक्ट्रॉन्स जब थे तो 2p तक आ गए थे, तो 1s 2s 2p इन तीनों को मिलकर 10 होते हैं, तो ये 1s 2s 2p सबके लिए कॉमन रहेंगे। सो 1s 2s 2p और उसके बाद 3s लिखना है। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों। 11 है आपके पास, 2 2 6, 6 + 4 10 और एक जो बच गया दैट गोज इन दी 3s ऑर्बिटल। नाउ मैग्नीशियम, आपको फिर से बता रही हूं मैं, 1s 2s 2p 3s कॉमन ऑर्बिटल्स है ये। 12 इलेक्ट्रॉन्स अगर देने हैं तो 2 2 6 और ये 2, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन्स दे देने हैं। लेकिन यहाँ तो 12 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, अभी 13 नंबर पे तो ये काम नहीं आएगा, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो क्या होगा? दैट विल प्रोमोट इन दी नेक्स्ट ऑर्बिटल दैट इज कॉल्ड सबशेल्स एंड नोन एज दी 3p। सो 1s 2s 2p 3s 3p। ओके बच्चों, सो s दिखाई दिए तो 2 लिखना, p दिखाई दिए तो 6 लिखना, फिर से s दिखाई दिए तो 2 लिखना। लेकिन अभी लास्ट वाले p को 6 मत दो, उतने इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 2 + 6 10 11 12 और ये 13। ऊपर जितने भी नंबर्स है इंडेक्स पे, अपर केस पे, उतने नंबर की एडिशन करनी है हमेशा, वो आपके मैच होने चाहिए। 14 नंबर है बच्चों यहाँ पे, 2s 2p 3s 3p। अब मैं एक काम करती हूँ, 3s 3p 3s 3p, हर एक जगह पे मैं 3s 3p लगा सकती हूँ। क्यों लगाऊंगी मैं ये? क्योंकि हर एक इसमें 3s और 3p आ ही रहे हैं। तो हमने क्या किया, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, अब डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दो। अपने पूरे स्टूडेंट्स बैठ गए हैं यहाँ पे, अभी ये चॉकलेट वाला डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। चॉकलेट यानी रियल वाला नहीं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। सो बच्चों 1 2 + 2 6 6 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 के बाद आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब जाके वो बन गए 14। देन 6 2 3, जितने भी यस है तो 2 लिखना, पी है तो 6 लिखना। तो ये यहाँ तक हमारा सिलसिला कायम रहा है, आई मीन टू से दैट कि कांस्टेंट है। लेकिन लास्ट के पी में मैंने 3 डाले हैं क्योंकि यहाँ तक 12 हो गए, 12 + 3 15। अब 16 है बच्चों, तो बस देखो 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 में कितने मिलाऊंगी तब जाके 16 होंगे? 4, तो मैंने ये 4 रख दिए। यहाँ भी एज इट इज 17 है, तो 2p 6 3s 2 3p 5 2p 6 3s 2 3p 6। सो बच्चों ये ओरेगोन तक 3s 2 3p 6 यहाँ तक आ गए। अभी मैं यहाँ पे 3p एज इट इज नहीं लिखूंगी, 3p के बाद भी मुझे सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ डालना है, क्योंकि p की कैपेसिटी सिर्फ 6 है। नो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर अकोमोडेड इन दिस p orbital, and therefore let's distribute its potassium electron 19 in that orbitals, in that subshells, and if you have some electrons pending then you can choose the next orbital that is called 4s orbital.
सो बच्चों इसका मतलब क्या है, आप यूज करते जाओ और जब ये यूज नहीं होगा, आई मीन टू से दैट कि बच गए आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके आगे वाले शेल्स को दे दो। 6 + 4 10, 10 + 8 18 तो हो गए यहाँ पे। अब 19 वाला इलेक्ट्रॉन किसे देना है, 3p के बाद आता है 4s, तो मैंने 4s को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आते हैं, सॉरी कैल्शियम के पास आते हैं 20 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 + 2 + 6 10 हो गए, 12 18 तक हो गए। अब 19 और 20 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे आएंगे 4s2। सो यहाँ तक हमारा पूरा क्राइटेरिया खत्म हो चुका है 11 से लेकर 20 तक। अब बच्चों ये कितने भी हम इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। पहली शेल खत्म होने के बाद ही दूसरी लेनी है, दूसरी खत्म होने के बाद ही तीसरी, एज इट इज कंटिन्यू करना है। और कब कौन सी शेल लेनी है इसके लिए तो अफबाऊ ने डायग्राम बना दी है। किसमें कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अभी इसमें 21 to 30 भी इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, लेकिन 21 to 30 ये सीरीज हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, दैट इज कॉल्ड स्कटिवक्र मनफेकोनी कुजना। इसका हमने एक सेंटेंस तैयार किया है। सो ये मैं आज इसलिए नहीं लेने वाली क्योंकि इसमें थोड़े से फ्लक्चुएशंस है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद भी कोई एलिमेंट सुनते ही नहीं, अलग सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो ये क्यों करते हैं, कौन करता है, ये कौन फॉलो नहीं करता अपना अब्बाऊ का ऑर्डर, ये पूरा हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विथ अवर न्यू प्रिंसिपल। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।